हमारे जीवन में क्या चल रहा है ये हम ही जानेंगे। बाहरी लोग सिर्फ बाहर की चमक दमक देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ हम खुद बता सकते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक बेटी है जो अभी 2 साल की होने वाली है। और अभी 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। सीटेट का फर्स्ट पेपर भी मेरा क्लियर हो गया है और आने वाले टाइम में 2024 में मेरा सीटेट का पेपर 2 का एग्ज़ाम है और मैं आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यही जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अभी हो रहा था सुबह सुबह का टाइम और आज रात में बिना मौसम खूब झमाझम बारिश हुई है हमारे यहाँ। और अभी जैसे दिसंबर का महीना लग रहा है, सर्दियाँ मतलब बढ़ गई हैं और बारिश हो जाने से ना जैसे गलन भी बढ़ गई है। और आज सबकी सुबह मतलब देर से हुई है, सब लोग लेट सोकर उठे हैं क्योंकि सुबह में भी बारिश अभी भी हो ही रही थी। और मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई थी किचन में। पूजा पाठ मेरा हो गया था और मम्मी ने मेरे नहाने से पहले ही पोहा बनाकर सभी को नाश्ता करा दिया था। बाकी यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ था तो मैंने सब कुछ समेट कर रख दिया। उसके बाद मैं जा रही हूँ दाल चढ़ाऊंगी सबसे पहले। और दीदी भी जब से आई हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेरी। दीदी भी आटा वगैरह गूँथ कर रख दी थी। सब्जी भी मतलब निमोना बनाना था तो मटर छिलकर रख दिया गया है। तो बस मुझे खाना बनाना है और मैं लग गई हूँ किचन में। और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, झूठ बोलकर कोई मतलब नहीं है। आज 2 दिन से जैसे मैं पीछे ढंग से पढ़ाई कर पा रही थी, एक रूटीन फिक्स हो गया था, सारा सेटअप बना लिया था टाइमिंग का और मतलब कैसे क्या कब पढ़ना है सब कुछ फिक्स हो गया था। पर आज 2 दिन से सारा रूटीन गड़बड़ हो गया है। मैंने सोचा था मैं मैनेज कर लूँगी पर मुझे लगता है अब शादी तक पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी। पर मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि पीछे जैसे मैं एकदम से छोड़ देती थी, मैं एकदम से ना छोड़ूँ, थोड़ा ही पढ़ूँ पर डेली पढ़ूँ, चाहे 10 क्वेश्चन ही करूँ पर डेली करूँ। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने करंट अफेयर की क्लास भी परचेज़ कर ली थी 1 महीने के लिए। अभी मेरा वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिलहाल मैं अभी कोई प्लान या स्ट्रेटेजी नहीं शेयर करूंगी आप सभी के साथ क्योंकि घर का माहौल ऐसा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पढ़ाई से बिल्कुल दूर ना होने पाऊँ, क्योंकि जो भी पढ़ा रहता है ना अगर छोड़ दो तो सब उड़ जाता है। और अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं शेयर कर पाऊंगी तो मैं जो भी क्वेश्चंस करूँगी ना उसको मैं अपने चैनल पर ज़रूर पोस्ट करूँगी। भले मतलब 5 ही क्वेश्चन करूँ पर डेली बेस पर करूँगी। और अभी मैंने सोचा है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लोगों का आना जाना लगा है, काम भी रहते हैं, बच्चा भी है मेरा और फिर घर में मतलब शादी है तो आप लोगों को पता ही है कि एज ए बहू बैठ पाएंगे पढ़ने या फिर नहीं हो पाता है, कितना भी ट्राई करो। और जब जॉइंट फैमिली रहती है तब तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो पीछे जैसे कि आप सभी को पता ही है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पढ़ाई भी ठीक ठाक ही थी और चीज़ें गेन भी कर पा रही थी मैं, अच्छे से हो पा रहा था। पर अभी जब नहीं हो पाएगा तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कुछ दूसरी तरह से, ज़्यादा टाइम तो नहीं पर रात में 1 घंटे ज़रूर दूँ। जैसे सारे काम हो रहे हैं, थकते हैं तो 1 घंटे पढ़ाई के लिए भी निकाल ही सकते हैं। मैंने सोचा है आने वाले 10 दिन में मतलब जब तक सब लोग घर में रहेंगे रात के 1 घंटे में जैसे मैं 2 दिन प्रियम्बल को दूंगी और उसमें मतलब पीछे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मतलब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगी। मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी और पीछे जो मैंने क्वेश्चंस शेयर किए थे उम्मीद करती हूँ कि वो आपको लगे होंगे कि हाँ मतलब क्वेश्चंस हैं एक अच्छे लेवल के। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अगर क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ लेवल के क्वेश्चंस हैं थोड़े मतलब अच्छे लेवल के तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट भी किया कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं आगे से और भी क्वेश्चंस दे पाऊँ आप लोगों को, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता एज ए हाउसवाइफ सारी चीज़ें मैनेज करना। पर मैं फिर भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ और कहीं ना कहीं ये मतलब जो मेरी जर्नी है यूट्यूब की, मैं इस पर शेयर करने की वजह से ना थोड़ा और भी मोटिवेटेड रहती हूँ कि नहीं मुझे करना चाहिए। और आप सभी को मैंने पहले भी बताया ही है कि जैसे मेरा सीटेट पेपर 2 का भी एग्ज़ाम है, अभी उसके लिए तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अभी मैं स्टार्ट करूँगी और इसके लिए तो मैं मुझे लगता है शादी के बाद ही शुरू कर पाऊँगी क्योंकि ये अभी मेरे लिए बिल्कुल नया नया होगा। क्योंकि जब पीछे एग्ज़ाम था तभी इसके बारे में पढ़ा था, उसके बाद से तो फिर इस टॉपिक पर मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। और रही बात आरओ वाले की तो इसका मैं पढ़ भी रही हूँ और कंटिन्यू भी है। तो मैं जैसे पीछे बता रही थी कि प्रियम्बल पर मैं 2 दिन दूंगी तो जैसे जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है उसको 2-2 दिन करके मैं हाफ में डिवाइड करके कोशिश करूँगी कि टॉपिक मैं मतलब रिवीजन करते रहूँ और कोशिश करूँगी कि आप सभी के साथ शेयर भी करती रहूँ।
अभी नए टॉपिक पढ़ना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर अगर कोशिश करूँगी कि अगर समय बचता है मेरे पास तो कुछ नया भी मैं पढ़ती रहूँ। बस कहने का सब मतलब ये है कि मैं पढ़ाई ना छोड़ूँ, और इसका सारा श्रेय यूट्यूब को ही जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे यहाँ पर कंटेंट देना है तो मैं थोड़ा पढ़ाई भी कर लूँ। इसी बहाने मैं कुछ पढ़ भी लेती हूँ और रिवीजन भी हो जाता है, और मुझसे जुड़े कुछ लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाता है। फिलहाल ये सब ना करना इतना आसान नहीं है, पर अगर चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अंदर से थोड़ा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो हमें कुछ करते देख खुश होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें थोड़ा नेगेटिविटी मतलब देने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे कर पाओगी। तो लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि लोगों की निंदा से घबरा कर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो बस हमें अपना काम करते रहना है, लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी है, क्योंकि समय तो निकलेगा ही, चाहे हम पढ़ेंगे तो भी बीतेगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी बीतेगा। क्योंकि हमारे जीवन में क्या चल रहा है ये सिर्फ हम ही जानेंगे। लोग सिर्फ बाहरी चमक धमक देखेंगे और जज करेंगे हमें। हमारे अंदर क्या चल रहा है ना, ये सिर्फ हम खुद जानते हैं। लोगों का क्या है, जब आप कुछ अच्छा कर लेंगे तब आपको अप्रिशिएट करने के लिए आ जाएंगे, और जब आपका स्ट्रगल वाला टाइम चलता रहता है ना, तो बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें ढांढस बंधाते हैं, धीरज देते हैं कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, या फिर थोड़ा भी मोटिवेट करने की कोशिश करें कि नहीं कर सकती हो। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और जो नेगेटिविटी फैला है उससे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि अभी मैं जो पढ़ रही हूँ एक एग्ज़ाम दूंगी और मैं क्वालिफाई ही कर जाऊंगी, पर मैं ये सोचकर ज़रूर करती हूँ कि मैं जो थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ ना, ये एक ना एक दिन मुझे ज़रूर पे करेगा। अभी हो सकता है कि मैं ना भी क्वालिफाई कर पाऊँ, पर आने वाले बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होंगे, उसमें मैं कम से कम बैठने लायक तो हो जाऊँगी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। क्योंकि बैठ कर सोचने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ अपने लिए भी किया जाए। बाकी सब कुछ तो कर ही रहे हैं ना, यही सब टाइम है। इन्हीं सब टाइम से ना अपने लिए भी टाइम चुराना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई अलग से टाइम देने के लिए नहीं आएगा। हमारे जीवन में जो होना था वो हो चुका है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए हमें ही एक पहल करनी पड़ेगी। बाकी जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शादी वाला घर है तो काम तो लगा ही रहेगा। पूरे दिन बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही है अपने लिए, या फिर अपनी बेटी के लिए तो फुर्सत मिल ही नहीं रही है। पढ़ाई को मैं दिन में क्या ही टाइम दूँ, पर बस यही कहूँगी कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, पढ़ाई करते रहूँगी। और आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कितना भी काम हो घर पर, पर थोड़ा बहुत टाइम अपनी पढ़ाई को ज़रूर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से कहूँगी कि आप लोगों से बातों ही बातों में मेरा समय कब बीत जाता है मुझे सच में पता नहीं चलता। और आज की वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और हमारे साथ भी बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।